इस तरह यह गोपियों की व्यथा। अब यो गोपियों की इधर यह दशा हुई, उधर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। भगवान कृष्ण के आंसू बरसने लगे। मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव ने कहा कि आप साक्षात ज्ञान रूप हैं, तत्र क्वा मोह क्वा शोक, और आपकी आंखों में आंसू। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, इस लीला का रहस्य तो बताओ। भगवान ने कहा कि उद्धव हमें मत समझाओ, उन गोपियों को समझाओ जिनके कारण मेरी आंखों में आंसू हैं। मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। मोहि ब्रज ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुता, यहां हंस नाम है सूर्य भगवान का, और हंस सुता माने सूर्य सुता, भानु सुता है श्री जमुना जी। जमुना जी के सुंदर तट, और वह कुंजों की छाया। अच्छा, क्या करते थे आप? क्या याद दिलाऊं उद्धव, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल। हम ग्वाल बाल मिलकर खूब हो हल्ला करते, और नाचत गही गही बाही, एक दूसरे की बाह पकड़कर नाचते। वे सुरभि वे बच्छ दोहिनी, खिरक दुहावन जाही। गौशाला में गौदूहन करने जाते, और भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। उद्धव जी से कहते मैं बड़ा शैतान था, अगणित भांति करी बहु लीला, लेकिन जसोदा नंद निभाही। बाबा ने और मैया ने निभा दिया। भगवान कहते हैं यह मथुरा कंचन की नगरी, यह स्वर्णपुरी है मथुरा, लेकिन जब ही सुरत आवत बा सुख की, उस सुख का जब स्मरण होता है तब मुझे याद नहीं रहती। ऊधो मोह ब्रज बिसरत नहीं, ब्रज मुझे भूलता नहीं है, क्या करूं। भगवान कृष्ण को इस तरह सजल विलोचन देखा, उद्धव जी ने हंसकर कहा, कन्हैया यह लीला ही है। कान्हा के मुख ब्रज की बात जब सुन पाऊं, प्रेम न जानू मोह रूस
रूप हंस के उचटाऊं, हंसकर निकाल देता। ऊसर में नहीं जमे बीज तिम ऊधव भाई, असमन कई पछतावे मोहन बानी सुनाई। ऊसर भूमि में बीज जमता नहीं है, ऐसी मेरी दशा। एक ब्रह्म अविनाशी माने ज्ञान गुमानी, सुख दुख मिलन वियोग न जामे एक उठानी। सुख दुख मिलन वियोग एक भी नहीं, एक ही परमात्मा है। दो नयनों का यही विवेक, यह भी देख और वह भी देख, और देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुविधा रह जाए एक। उद्धव जी कहते मेरी यही दशा, मैं अपने आनंद में रहूं और भगवान श्री कृष्ण से ये प्रेम वार्ता सुनकर मैं विचलित न हूं। एक दिन मैंने कहा, कन्हैया आप इतने विचलित क्यों हैं? का रैन दिवस बिसरत नहीं मैया बाबा प्यार। मुझे दिन रात मैया और बाबा का प्रेम भूलता नहीं। ने भरी ब्रज गोपियां अलबेले ब्रज यार, ये प्रेम भरी गोपियां और अलबेले ब्रज के ग्वाल, प्रियजन ब्रज सुख के आगे बैकुंठ विसारो। भगवान कहते हैं बैकुंठ भी मुझे अच्छा नहीं लगता, इन्हीं काज तज लोक लाज मैंने बैकुंठ विसरायो। भक्तन ने मोको नाना भांति नचायो। उद्धव जी प्रेम पढ़न की चटशाला ब्रज मंडल जानो, मैं सीख्यो अब उद्धव को तहीं भिजवानो। प्रेम की पाठशाला श्रीधाम वृंदावन, प्रेम धाम वृंदावन। भगवान कृष्ण कहते मैं तो ये पढ़ाई पढ़ के आ गया, अब उद्धव जी को भी वहीं भेजना है। अच्छा उद्धव जी को क्यों भेजना है? पूज्य स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि ज्ञान की सार्थकता तब है जब अहम का ज्ञान हो। अहम का ज्ञान हो यह ठीक, क्यों भाइयों? अहम का ज्ञान हो तो ठीक कि ज्ञान का अहम हो। उद्धव जी को अहम का ज्ञान नहीं, ज्ञान का अहम है। भगवान ज्ञानी उद्धव को नहीं भेजते हैं वृंदावन, ज्ञानाभिमानी उद्धव को भेजते हैं। रामचरितमानस में जैसे कहा जी, ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। इसलिए भगवान सोचते हैं कि अगर उद्धव को भेजेंगे, रसिक भाव ले आवे गो मम साथी प्यारो, और रसिकन किन बतियां, रसिकन बतियां खूब घुटेंगी पेंडो न्यारो। आहा, द्वंद्व बिना बिचरे वसुधा पर है घट आत्म ज्ञान अपारो, और सुंदर को एक जान ही सके यह गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो। ये बड़ा विलक्षण मार्ग है। कुंज देखी कुंजन की केली श्रवण करेगो, दान वचन पर भाव मान मन चरित भरेगो। इस तरह भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं और उद्धव को भेजा। और एक बात कही, हमारा रथ ले जाओ। कर स्यंदन आरूढ़, रथ में बिठाया, अपने वस्त्र दिए, मुकुट दिया, जाओ।
नंदलाल मूसों कही ऊधव सुन यह बात, ब्रजवासन संदेश मम ब्रज दय आबहु तात। श्री सूरदास जी ने एक पद बड़ा अच्छा लिखा, बहुत। राधा रानी उद्धव जी से कहती हैं कि भगवान कृष्ण से तो भगवान श्री राम जी अच्छे हैं। क्यों? उन्होंने कहा हरिसों भलो सुपति सीता को, हरिसों भलो सुपति सीता को उन्होंने विरह में व्याकुल होकर हनुमान जी को भेजा। विरह विकल होए बानर भेजो कियो सिंधु बीता को, समुद्र को एक बीते का कर दिया और हनुमान जी गए। हरिसों भलो सुपति सीता को हनुमान जी को भेजा, समुद्र पार करके हनुमान जी गए, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया, क्या दूत हाथ तिन लिख न पठायो निगम ज्ञान गीता को। दूत के हाथ से ब्रह्म ज्ञान की बातें नहीं समझाई, वेदांत नहीं समझवाया, हृदय भाव से भरा। एक सखी बोली ऊधो हैं बेपीर कन्हाई, ऊधो हैं बेपीर कन्हाई। क्या कह रहे थे कि हम जो रो रही हैं ये अश्रुमाला मोह की है। प्रेम विरह दृगबिंदु मालिका मोह जाल ठहराई। एक सखी बोली अरे जाने दो, क्या पहचाने रत्न की जिसने बन बन गाय चराई। हमारे इन प्रेम के आंसुओं की मोती की कीमत क्या समझेंगे जिन्होंने बन बन में गैया चराई हो भैया। और वे कहती हैं ऊधो ब्रज के लोग सनेही। ब्रज के लोग सनेही कैसे मानो? एक ब्रज गोपी अपने लाला को दूध पिलाए रही, लाला को। तब तक एक महात्मा निकले, राधे राधे। मैया बोली महाराज प्रणाम करूं। और वो जो अपने बेटे को दूध पिला रही थी गिलास में, वही दूध लेके बोली ले बाबा दूध पी ले, ले बाबा दूध पी ले। अब संत जी बोले मैं ऐसे दूध नहीं पीऊंगा, जूठा पीऊंगा किसी का, जूठा नहीं पीता। ओ जूठा नहीं पिया है। तो गिलास लेकर उसमें जो दूध था थोड़ा धरती पे डाल दिया और धरती पे ले बाबा जूठो जूठो गिरा दियो, अब अनूठा पी ले। बोलो कितने सरल स्नेही हैं। और बाबा को बाद में बोध आया कि ये तो यशोदा मैया और कन्हैया हैं। ऊधो ब्रज के लोग स्नेही, ब्रज के लोग बड़े प्रेमी हैं। ऊधो मात न जात भुलानी, ऐसो लाड़ प्यार कहाँ पाऊं निज सर्वस्व लुटानी। ब्रज के लोग परम स्नेही है। इस तरह भगवान ऊधो मोबिन सखियां बौरी। भगवान कहते ऊधो बाबा नेह न भूले। मन मुस्काए सोचू में हरि अस अकुलावे, गोपी ग्वाल मन मैया नेहा अति ही भावें। अब उद्धव जी तो ज्ञानाभिमानी है, ज्ञान से भरे, तो ज्ञानी तो हंसता है, हंस रहे हैं कि भगवान को क्या हो गया, आंसू बहाते हैं वे। उद्धव पूरी तैयारी करके गए। कान्हा सो बोले भैया बात बताओ, आप ही बताओ मिथ्या जग व्यवहार कबहू कहूँ थिर रह पाओ। कभी कोई थिर रहता है, कभी नहीं।
एक ब्रह्म के बिना सदा सुख किसने धारा, पूर्ण हो जो ब्रह्म कहाँ पितु माता वारा। जाति कुल नहीं रूप रेख भूमा भगवाना, ठौर ठौर व्यापक सब घटमा सो हरि जाना। तुम तो पूर्ण ज्ञानी उद्धव करो सुधारा। भगवान कहते हैं वाह 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 उद्धव जी, क्या ज्ञान की बात कही, आप तो पूर्ण ज्ञानी हो, सुधार करो। पलटो ब्रजवासन मत केरे असत विचारा। इन ब्रजवासियों की बुद्धि में जो असत विचार उठ रहे हैं, इनको पलट दो। अब भगवान ने उद्धव जी का अभिमान और बढ़ाया। अब उद्धव जी ने क्या किया, वे स्वयं वर्णन करते हैं। मैं उपंग सुत परितोषण कीनी तैयारी, बनी महंत हरिश्चंदन की कीनी असवारी। मुकुट वसन माला मोहन अपनी पहराई, पीतांबर धर दूर ही लागे हरि रूपाई। भगवान ने अपना मुकुट, अपने वस्त्र, माला मोहन पहराई, मोहन माला और पीतांबर धारण कराया। दूर से भगवान का ही रूप लगू में। मैया बाबा बाल सखी हित पाती दीनी, कई मुखागर पाला गन नेहन सो भीनी। मौखिक रूप से उनको प्रणाम कहना, ये पत्रिका लेकर जाओ। अब उद्धव जी को ब्रज गोपियों ने देखा तो एक सखी बोली, है को वाही की अनुहारी। कोई कन्हैया की तरह आ रहा है, तो कन्हैया ही तो नहीं आ रहे हैं। एक सखी बोली, अगर आ रहे हो तो आने मत देना। सखी नंदलाल न आवन पावे, सखी नंदलाल नावन पावे, सखी नंदलाल नावन पावे, सखी नंदलाल। सखी नंदलाल नावन पावे, सखी नंदलाल। ऐसन को विश्वास कहारी, कपट बेन बतरावे। भीतर पाम धरन मत दीजो, चाहे जिते ललचावे। नारायण वे मेरो भवन तजी, चाहे जहां चली जावे। हे सखी नंदलाल नावन पावे, सखी नंदलाल नावन पावे, सखी नंदलाल। ये गोपियां चर्चा कर ही रही थी, पूरे ब्रिज में एक खबर फैल गई, नंद नंदन आ गयो। खबर बिजली सी फैली, काज तजे सब भाज परे, ब्रिज छैला छैली। सब अपना अपना काम खोज काज छोड़कर गोपी ग्वाल ब्रिज के सब भाग पड़े। लेकिन जो नजदीक जाके देखा, ठिठक परे इकले देखो दाऊ नहीं साथा। इन कृष्ण भगवान के साथ तो बलराम जी नहीं है।
गलवैया को आगे बढ़ते रोके हाथा। कन्हैया को गलवैया देकर हृदय से लगाना चाहते हैं, पर बढ़ते हुए हाथों को रोक लिया। ये कन्हैया नहीं है। इनके संग तो बलदाऊ भैया नहीं है। राम बिना यह श्याम नहीं कोई और आयो। बलराम जी के बिना श्री कृष्ण नहीं, ये कोई और ही आया है। अनजानी सी गतिविधि देखी मुँह लटकायो। अपरिचित स्थिति देखकर मुँह लटका लिया। बाल सखा सब कही उठे, नहीं यह हमरे श्याम, वाही की उनिहार में को आयो ब्रजधाम। भगवान कृष्ण के रूप में ये दूसरा कौन आया है? अब तो सब आश्चर्यचकित हैं। देवगुरु के साथ कई बार नंदन कानन गया। वहां की चाक चिक्क सुरसभा बीच देवराज इंद्र के यहाँ भी ऐसी शोभा नहीं, सुंदरता बढ़तासों यहाँ की। किरात पल्ली स्वच्छ हरित भूमि, वृंदावन फूली फल्ली। वृंदावन की भूमि की बराबरी देवराज इंद्र की सभा भी नहीं करती, उनका नंदन कानन वन भी नहीं कर सकता। अब तो गदगद स्वर ब्रजराज कहे को श्याम सलोना, नहीं मैं ऊधव बाल सखा सेवक ब्रज छोना। गदगद होकर नंदराय जी ने कहा, क्या तुम कृष्ण हो? उद्धव जी कहते, मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैं उनका सखा हूं। मेरे श्याम सरीखो कहीकर फेरा, पीठ शीस सहरामन कीनो पुलकित डेरा। हेरा, तुम मेरे श्याम के समान ही हो। और उनकी पीठ पर सिर पर हाथ फेरा और पुलकित दृष्टि से उन्हें देखा। और जितने थे भय निराश बाकी सारे इत उत खिसकाने, जितने थे सब निराश होकर इधर उधर चले गए। बाबा ने कर पकड़ो मेरो भीतर आने, पलका पर बैठा कर आतित निज कर लागे। कहा महर सो नील मणि के साथ ही सुभागे। अरे ओ यशोदा, ये कन्हैया के साथी आए हैं। हमारी सुधबुध लेवन को ब्रजलाल पठायो। कन्हैया ने इन्हें हमारी सुधबुध लेने के लिए भेजा है। मैया बोली, क्यों मम लाला संग नहीं आयो? हमारे कन्हैया को क्यों नहीं लेकर आए? मैया भीतर आ गई, पग परसन में कीन, आद्र नयन कंपित गिरा, मोह सिर पर धर दीन। आद्र नयन कंपित करा, मोह सिर पर धर दीन। मेरे सिर पर रख दिया और नयन धार कंपित हाथा, मुख कांति हीना, गात्र रखा कंकाल मात्र, स्वर अति ही झीना। आहा, माता की ऐसी दयनीय दशा। माँ एक ही बात कहती हैं, उधो जी श्याम सनेहिरा काके। 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 उधो जी श्याम, उधो जी श्याम
सनेहिरा काके। उधो जी श्याम सनेहिरा काके। उधो जी श्याम सनेहिरा काके। उधो जी श्याम। सनेहिरा काके। उधो जी श्याम सनेहिरा काके। खाखा दूध दही बल पायो, लेकिन भय नहीं अपनी माँ के। उधो जी श्याम सनेहिरा काके। उधो जी। लेकिन एक बात है उद्धव जी, कन्हैया हमें छोड़कर गए, हमको पता नहीं था कि वे देवकी नंदन है। मैं तो अपना पुत्र ही समझती थी। क्या करूं, मन अभी भी पुत्र ही समझता है। लेकिन उद्धव जी, देवकी जी से हाथ जोड़कर प्रणाम करना और हमारा संदेश दे देना। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो। देवकी जी से संदेश दे देना, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूं। इसी भाव से हम पर भी कृपा करते रहना। अब तो उद्धव जी का ज्ञान, ये प्रेम देखकर प्रेम की धारा में ज्ञान बह गया। मैया कहती हैं कि देवकी जी आप उसकी माँ हो, आप तो आदत जानती होगी। यद्यप टेव तुम जानत हो, तदप मोहि कही आवे। आप उनका स्वभाव जानते हो, यद्यप टेव तुम जानत हो, तदप मोहि कही आवे। होत प्रात मेरे लाल लड़े तही, माखन रोटी भावे। सवेरा होते ही मेरे कन्हैया को माखन रोटी अच्छी लगती है। क्या कहूं, उबटन संग देख तातो जल, दूर दूर भज जावे। गरम जल में रखती स्नान कराने, उबटन रखती, दूर भाग जाते। मैं कहती स्नान कर ले, माखन दूंगी। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते, तब मैं स्नान करा पाती। उन दिनों की याद करती हूं मैं। यशोदा मैया आंसू बहा रही हैं। नंद बाबा हिम्मत बांधे। राम जी के विरह में दशरथ जी ने शरीर त्याग दिया। वे राम जी का विरह नहीं सहन कर सके और नंद बाबा ने शरीर नहीं छोड़ा। क्यों? नंद बाबा सोचते हैं अगर मैं शरीर छोड़ दूंगा तो कन्हैया यह सुनकर दुखी हो जाएगा। और यह नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रज के गोपी ग्वाल मिल ही नहीं सके। यही हरिभक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। मथुरा से वृंदावन है कितनी दूर, पर मथुरा से वृंदावन नहीं आए। 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ, सूर्य ग्रहण का। बाबा नंद गए, मैया यशोदा गई, ब्रज के गोपी ग्वाल गए, श्री राधा जी गई।
अब घोषणा हुई, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की सवारी निकल रही है, सवारी निकल रही है। नंद बाबा यशोदा मैया पंक्ति में खड़े हैं। बूढ़ी मैया यशोदा नंद बाबा से कहती हैं कि जब कन्हैया निकले तो हमें संकेत कर देना, तो हम भी दूर से दर्शन कर लेंगे, क्योंकि हम उनके पास कैसे जाएं, वे द्वारिका के राजा, हम सामान्य। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की सवारी कढ़ी, नंद और यशोदा खड़े देख रहे पाती थे ग्वाल बाल। बाबा कहते बताए देना। अब दर्शकों की भीड़ और लाइन में लगे बाबा, नंद, यशोदा और ग्वाल बाल। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की सवारी कढ़ी, नंद और यशोदा खड़े देख रहे पाती थे। पर जैसे ही नंद बाबा ने कहा यशोदा देख कन्हैया, ग्वाल बाल बोले लाला, अपनो लाला। नंद बाबा बोले शांत रहो। लेकिन कन्हैया ने जब नंद बाबा मैया यशोदा को देखा तो कन्हैया मैया अरे मैया कहे, बाबा अरे बाबा कहे, मैया अरे मैया कहे। झपट के कन्हैया तब कूद परे हाथी ते। भगवान नीचे कूद गए। मैया ने हृदय से लगा लिया। मैया की बूढ़ी आंखों से मानो भगवान का अभिषेक हो गया हो। नंद बाबा हृदय से लगाते हैं, ग्वाल बाल भगवान का दर्शन करते हैं। श्री राधा जी गई, गोपियों ने कहा मिले आई अपने कन्हैया से। नहीं, अपने कन्हैया से नहीं, द्वारिका के राजा से मिलाए। अपने कन्हैया तो अपने ही संग हैं, वो वृंदावन छोड़कर एक चरण भी कहीं चलकर नहीं जाते, वे तो वृंदावन में ही हैं। एक रसिक भजन कर रहे थे परिक्रमा मार्ग में, बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी। उधर परिक्रमा से बाहर, तो उधर देखना चाहिए, कन्हैया खड़े होंगे, बांसुरी बज रही, तो उधर न देख के पीठ कर ली। भगवान ने कहा ये बांसुरी सुनकर भी इधर नहीं देख, तो कन्हैया बोले अरे भैया मैं उधर नहीं इधर हूँ। वो रसिक बोले कि इधर ही आओ तो दर्शन करें, उधर नहीं। क्यों? हमारे गुरुजी ने कही है क्या, रेमन वृंदा विपिन निहार, और विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कौन निहार। ये वृंदावन है। उद्धव जी यशोदा मैया नंद बाबा की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत व्यथित हुए। अब वे गए श्री राधा रानी के पास। वहां गोपियों की जो दशा देखी, श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहाँ गई। उद्धव जी आप कहते हो योग, ऊधो तू कहा पहचाने, जाको कांटो लगे सोई जाने। जाको कांटो लगे सोई जाने। ऊधो तू कहा पहचाने, ऊधो तू कहा पहचाने। जाको कांटो लगे सोई जाने। जाको कांटो लगे सोई जाने। ओ जाको कांटो लगे सोई जाने। ऊधो या ब्रज भूमि में नहीं जोग कोठोर, ओ नहीं जोग कोठोर। लिए
गठरिया ज्ञान की, चले जाओ कहीं और, चले जाओ कहीं और, वो मेरी एक न माने, वो मेरी एक न माने, जाको कांटो लगे सोई जाने, ओ जाको कांटो लगे सोई जाने। अच्छा उद्धव जी, हमने आपका ज्ञान सुन लिया, योग सुन लिया, उपदेश बड़ा अच्छा है, लेकिन हम इसको रखें मन में। श्याम ही हमारो मन, श्याम ही हमारो धन, और आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। तुम तो भय बौरे पाती ले आए दौरे, जोग कहाँ राखें रमे रोम रोम श्याम है। योग को कहाँ रखें? सर्वत्र श्याम सुंदर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अच्छा, ये करने से कन्हैया मिल जाएंगे क्या? कन्हैया मिले। हम आपको उपदेश दे रहे हैं कि एक अद्वैत वेदांत प्रतिपादित जो ब्रह्म है वही आपका स्वरूप है, आप उसी का अनुभव करें। सबके बीच में वह एक है, सोना एक है, आभूषण अनेक हैं, लकड़ी एक है, किवाड़ तखत मेज कुर्सी अनेक हैं। अंगूठी जंजीर आदि की भीड़ ने सोने को खो दिया है, तखत मेज कुर्सी की भीड़ ने लकड़ी को खो दिया है। इसी तरह जगत की भीड़ ने परमात्मा को खो दिया है। सूत्र है, वृक्ष नहीं, सोना है, आभूषण नहीं, लकड़ी है, किवाड़ नहीं, इसी तरह परमात्मा है, जगत नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसा सुंदर उपदेश उद्धव जी ने किया। उद्धव जी सोच रहे थे अब हमारे ज्ञान का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि इनका रोना धोना बंद हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण से मैं जाकर कहूँगा। लेकिन श्री राधिका जी ने एक ही बात कही, उद्धव जी आप अद्वैत का प्रतिपादन कर रहे हैं, हाँ अद्वैत ही सत्य है, अद्वैत का अर्थ दूसरा नहीं। लेकिन श्री राधिका जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। अच्छा उद्धव जी आप अद्वैत का वर्णन कर रहे हैं, हाँ, न हम न तुम मसाला गुम, है ही नहीं कोई। अच्छा ठीक है, मान गए, पर हमें एक बात बताओ, क्या जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? अगर अद्वैत सिद्धांत है आपका, जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। अच्छा एक बात सोचो, जब दो हैं ही नहीं तो कौन सिखावे कौन सीखे? आद्य शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। अच्छा महाराज तो मिथ्या क्या है? शंकराचार्य जी बोले खाना सोना पीना आना जाना बोलना उठना बैठना सब मिथ्या है। तो पूछने वाले ने कहा कि आप बोलकर ही तो कह रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। बोले हाँ बोलकर कह रहे हैं, तो जब बोलना भी मिथ्या है तो ये बात भी मिथ्या हुई। इस मिथ्या को हम सत्य कैसे माने? जब सब माया है मिथ्या है तो ये बात भी मिथ्या है। बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखो बिल्कुल सही कह रहे हो, यह भी मिथ्या है, पर मिथ्या होते हुए इस बात को सत्य मान लो। कहा कैसे?
का दवाई तब तक सत्य है जब तक रोग सत्य है, और रोग के लिए दवाई लेना शुरू करो, जिस दिन रोग झूठा हो जाए उस दिन दवाई भी झूठी कर लेना। जिस दिन ये निश्चय हो जाए कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उस दिन ये वाक्य भी असत्य समझ लेना। पर अभी से तो ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देना। तो श्री राधा रानी कहती हैं कि ज्ञान तो है पर सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञानु। अरे जरा देखो, आप जिसकी व्याख्या कर रहे हो हम तो उसे जी रहे हैं। प्रेम, उद्धव जी पर ऐसा प्रभाव पड़ा, सुनि राधा के बैन नेम ऊधो के भूले, गावत गुण गोविंद फिरे कुंजन में भूले। ऊधो ऊधो ऊधो, वृंदावन में ये प्रेम का मंत्र मिल गया उद्धव जी को। ऊधो निर्गुण कौन देश को वासी, ऊधो निर्गुण कौन देश को वासी। और प्रेम की यह पावन दीक्षा पाकर उद्धव जी बड़े आनंदित हुए, निहाल हुए। और भगवान कृष्ण सोचते हैं कि उद्धव को जिस उद्देश्य से भेजा था, उद्धव जी उसी प्रेम की रस धारा में डूब गए हैं, प्रेम से भर गए हैं, छलकने लगे हैं। और आज भी वंदे व्रज वसुंधरा, ये व्रज की वसुंधरा, वृंदावन की पावन भूमि, आज भी जो आता है उसे प्रेम से भर देती है। उद्धव जी कहते हैं, सुदृढ़ नेहन के सामने टिक्यो न मेरो ज्ञान, कुंठित भातिन प्रेम सु द्वार रुका मेहमान। इन पक्के प्रेमियों के आगे मेरा ज्ञान टिका नहीं। उनके प्रेम को देखकर मैं कुंठित हो गया। प्रातक्रिया हित में चाला यमुना की धारा, भगवान श्री राधा कृष्ण का दिव्य आध्यात्मिक प्रेम भरा मिलन देखकर उद्धव जी अत्यंत आनंदित हुए। हम लोग पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा से इन 8 दिनों से श्री मधुर विलास की कथा सुन रहे हैं। आहा, धन्य धन्य स्वामी जी, और धन धन ही ये हुलास, और धन्य धन्य यह ग्रंथ है, धन्य श्री मधुर विलास। इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, वाह। इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं है एक तरह की वह तिजारत है, मगर जब शुक्र नेमत में जमा झुकती है बंदे की,
वही सच्ची इबादत है, एक शाही इनायत है। वह पथ क्या, पथी कुशलता क्या, वह पथ क्या, पथी कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, तो धाराएं प्रतिकूल न हो। ये महापुरुष ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचते हैं तो सहज में नहीं पहुंचते, अनेक बाधाओं को पार करके फिर पहुंचते हैं। छोटे छोटे विद्यार्थियों की आसान आसान परीक्षा होती है, क्लास जब बड़ी हो जाती है तो परीक्षा भी कड़ी हो जाती है। जो विद्यार्थी परीक्षा से डरता है वो कभी पढ़ नहीं सकता, और जो परमार्थी परीक्षा से डरता है वो कभी बढ़ नहीं सकता। विद्यार्थी को पढ़ने के लिए, परमार्थी को बढ़ने के लिए परीक्षा अनिवार्य है, नहीं तो पहली क्लास से दूसरी क्लास में कैसे जाएगा। जब दूसरी में नहीं जाएगा तो बीए में तक कैसे पहुंचेगा। और परीक्षा की एक विशेषता है कि हर परीक्षा लेने वाले के नजदीक पहुंचाती है। परीक्षा 5वीं की है, परीक्षा लेने वाला एमए का है, तो अभी 10 परीक्षाएं बाकी हैं। परीक्षा बीए की है तो केवल 2 शेष हैं। परीक्षा देने वाला भी एमए का है, विद्यार्थी है, और परीक्षा लेने वाला भी एमए पास है। तो फिर वो अगर वो परीक्षा पास कर लेता है तो जो योग्यता परीक्षा लेने वाले की है वही योग्यता परीक्षा देने वाले की भी हो जाती है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बहुत से कष्ट आते हैं, तकलीफें आती हैं, दुख आते हैं। हम सब का प्रयास सुखी होने का रहता है। महात्माओं से लोगों ने पूछा, आप अपना अपना मत बताओ। व्यास जी ने कहा, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दिए दुख होत है, सुख दिए सुख होए। तुलसीदास जी ने कहा, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को है, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। गुरु नानक देव जी से पूछा, आप कृपा करो। उन्होंने कहा, नानक दुखिया सब संसार, और सो सुखिया जो नाम आधार। बाला मर्दाना साथ में रहते थे। बाला कहने लगा, महाराज ये सामने जो हीरों का व्यापारी है, सारी दुकान हीरों से भरी है, इसको क्या दुख है? आपने कैसे कह दिया नानक दुखिया सब संसार? बोले पूछ के देख लो। बोले लाला जी, सेठ जी, आपके तो बड़े ठाठ बाट है, दुकान हीरे जवाहरातों से भरी है, 10 नौकर हाथ जोड़े खड़े हैं, बढ़िया गद्दी लगी है, आप तो दुनिया के सबसे सुखिया आदमी मालूम पड़ते हैं। उसने आंखों में आंसू भर के कहा, दुनिया का सबसे बड़ा दुखिया देखना है तो मेरे को दे, तुमको क्या दुख? बोले ये हीरे मुझे अंगारों की तरह जलाते हैं, मेरे बाद इनको संभालने वाला कोई घर में है नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई संतान नहीं,
पीछे मेरा वारस नहीं है, इसलिए मैं इसी चिंता में मरा जा रहा हूं, इतने हीरे कौन संभालेगा। कबीरदास जी से पूछा, आप भी कृपा करके अपना अनुभव बताओ सुखी होने का। कबीरदास जी ने कहा, बताऊंगा तो सही, परंतु आप मानोगे नहीं। क्यों? बोले बात ही ऐसी है। फिर भी कृपा करके बताओ तो सही। बोले अच्छी बात है। उन्होंने कहा, कबीरा आप ठगाइए बहुर न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होता है और बहुरी ठगे दुख होए। सुखी होना चाहते हो? बोले हाँ। बोले ठगना बंद कर दो और ठगाना शुरू कर दो। ठगना बंद कर दो और ठगाना शुरू कर दो। तुम किसी को ठगोगे तो दुखी होगे, तुमको कोई ठगेगा तो तुम सुखी होगे। सुखी होना चाहते हो तो ठगाना शुरू कर दो। किसी ने कहा, सबसे बढ़िया महात्मा कौन से होते हैं? बोले जिसको जितनी आसानी से ठगा जा सके वो महात्मा सबसे बढ़िया होते हैं। उन्हीं में से एक हमारे महाराज श्री जी हैं। अति सरल है, अति सरल है। जो मर्जी ठग लो इनको। कोई हाथ पकड़ के ले जाता है, रात्रि को हमारे यहाँ कार्यक्रम, दोपहर को हमारे यहाँ, आप हमारे यहाँ चरण डालिए। शिष्यों को गुरुजी के जो है पास में उनकी सेवा करने, गुरु पूजा करने के लिए आना चाहिए। पर ये इतने सरल हैं। शिष्य कहते हैं, महाराज जी आप ही कृपा करके आ जाओ ना। और महाराज जी कहते अच्छी बात है, हम ही पूजा करवाने आ जाते हैं। ये साधारण बात नहीं है। ऊंची स्थिति वाले ही ऐसे हो सकते हैं, लेकिन सबको जो है लोग ठगाना ज्यादा कहाँ पसंद करते हैं, ठगना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा ही कुछ ग्रंथ के अंदर महाराज जी ने ये लीलाओं के अंदर लिखाया है। उसमें परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी राममंगल दास जी महाराज जो अयोध्या के थे, उनका जीवन बहुत ही मंगलमयी था। और आप लोगों को शायद जो है पता हो कि नहीं पता हो, महाराज जी तो जानते हैं, जिसके हाथ घुटनों के जितने नजदीक होते हैं वो उतना ही सतोगुणी संपन्न व्यक्ति होता है। और वो उसके अंदर किसी को भी ठगने की कला आती नहीं है। वो ठगा सकता है, ठग नहीं सकता। हम खड़े हों और हमारे घुटने तक हाथ पहुंच जाएं, उसको आजानुबाहु बोलते हैं। आजानुबाहु, जानू कहते हैं घुटनों तक। जिसके हाथ बाहु जानू तक पहुंच जाएं। और जितना जो है सतोगुण से कम होता जाएगा उतने हाथ ऊंचे चले जाएंगे। ये आप अपना अपना हम लोग जो है अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी के जो हाथ हैं वो आजान बाहु होते हैं और उनके ही स्वरूपभूत जो अतीश है उनके निकट होते हैं। उनके हाथ घुटनों तक पहुंचते हैं। और वो बाबा राममंगल दास जी महाराज के साथ में मुझे काफ़ी समय तक रहने का मौका लगा। उनके हाथ जो है खड़े हुए तो घुटनों तक जो है हाथ पहुंचते थे। बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष, शायद ही ऐसा कोई देवता हो जिनके उनको दर्शन ना हुए हों। श्री राधा जी सामने प्रकट हुई। ये गुरु जी की सेवा कर रहे थे, पंखा झल रहे थे। राधा जी ने कहा, तुम्हें बहुत समय हो गया आज है पंखा झलते हुए, लाओ अब मैं तुम्हारे गुरु जी की मैं भी थोड़ी सेवा करूंगी। प्रिया प्रीतम दोनों जो है वहां प्रकट हुए। उद्धव जी का चरित्र सुना रहे थे तो उद्धव जी ने जो है कहा कि भाई तुम दोनों जो है ब्रह्म का चिंतन करो तो तुम्हारा योग हो जाए। किशोरी जी ने कहा, योग तो उसका हो जिसका पहले वियोग हुआ हो। वो कैसे? बोले वो तो हमसे एक पल को भी दूर नहीं जाते, वे तो मेरे संग ही लगे रहते हैं। आंख बंद करो जरा। तो उद्धव जी ने आंख बंद की। अब जरा आंख खोलो। और जैसे ही उद्धव जी ने आंख खोली और तिरछी नजर से इधर देखा तो उनको
जिस वजह श्याम सुंदर ने यहाँ ब्रिज में भेजा था, वो श्याम सुंदर राधा जी की बगल में बैठे हुए नजर आए, सखियां भी नजर आई। और यहाँ से वापस जाने के बाद उन्होंने कन्हैया को बहुत बड़ी डांट फटकार लगाई। यहाँ तो रो रो के दिखाते थे मेरे में बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है। मैंने ब्रिज मंडल के अंदर जाकर देखा तो एक नंबर का झूठा और निष्ठुर है। तेरे विरह में इतने जो है गोपियां रोती हैं, माँ की हालत देखो, पापा की हालत देखो, सखाओं की हालत देखो। कन्हैया ने कहा आंख बंद करो। आंख बंद की, फिर बोले आंख खोलो, और आंख खोली तो यही झांकी कन्हैया ने भी मथुरा के अंदर उद्धव को दिखा दी। ये मधुर विलास में भी वर्णन इसका आता है। उन्होंने कहा हम दो है ही नहीं, हम न्यारे हैं ही नहीं। मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया इशारा। मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। जय मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा। चाहने पर भी मोहन मिलो ना, देखा अपराध कैसा हमारा। चाहने पर भी मोहन मिलो ना, देखा अपराध कैसा हमारा। एक बार तो दीदार दे दो, फिर भले तुम ना मिलना दोबारा। चाहने पर भी मोहन मिलो ना, देखा अपराध कैसा हमारा।
राधे। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार मुरली वाले रसिया। ओ मुरली वाले रसिया, मुरली वाले रसिया हो मुरली वाले रसिया, मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी, हो। मैं तो नाचूंगी, हो। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। ओ तेरे संग कान्हा रास रचाऊंगी, संग गाना रास रचाऊंगी, रास रचाऊंगी, रास रचाऊंगी। रास रचाऊंगी, रास रचाऊंगी। मैं नाचूंगी तोहे भी नचाऊंगी, मैं नाचूंगी तुम्हें भी नचाऊंगी। मेरी पायल की, क्या हो? मेरी पायल की, क्या हो? मेरी पायल की होगी झनकार ओ मुरली वाले रसिया। ओ मेरी पायल की होगी झनकार मुरली वाले रसिया। ओ मुरली वाले रसिया, मुरली वाले रसिया हो मुरली वाले रसिया, मुरली वाले रसिया। अब तो नाचूंगी, क्या हो? नाचूंगी, क्या हो? अब तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार मुरली वाले रसिया।